नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 5.3 के चौथे प्रश्न में साथियों, जो कि हमें बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। हमें इसमें छोटे छोटे 10 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। साथियों, अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैं बता दूं कि सबसे पहले हमें किसी भी संख्या में अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनमें खुद के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 2, फिर 3, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11, उसके बाद 13 और आगे चलें तो 17, 19। ये कुछ अभाज्य संख्याएं हैं जिनके भाग हमें क्रम से देने हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, यदि 2 का नहीं जाएगा तो फिर 3 का, उसका भी नहीं जाएगा तो फिर 5 का, इसी क्रम में। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमें 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 729 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो जैसे ही इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। हमने अभाज्य गुणनखंड में 729 लिया है साथियों। 729 का इकाई अंक 9 है, अतः इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग केवल उन्हीं संख्याओं में जाता है जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो। इनमें से यहां कोई भी नहीं है, तो अतः इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो 729 में अब आगे देखें, अगली अभाज्य संख्या 3 है। 3 का भाग देने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि अंकों का योग इकाई अंक तक यदि आपके 3, 6 या फिर 9 आ जाए तो उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम यहाँ 729 के अंकों को आपस में जोड़ें तो 7 और 2 हो गए साथियों 9, और 9 में यदि 9 जोड़ा जाए तो 18 होता है। पर 18 को वापस अंकों का योग किया जाए तो 1 और 8 9 होते हैं, अतः इसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 29 में 3 का भाग देते हैं, ये हमने दिया 3 का भाग। 3 का पहाड़ा बोला 2 बार, 3 दूनी 6। तो 7 में से जब 6 घट गया साथियों, पीछे बचा 1, और आगे वाली संख्या अपने पास यहाँ 2 है, तो 1 और 2 12 हो गए। 12 में चला जाएगा 3 का भाग 4 बार, 4 तिरी 12। तो 12 में से 12 घट गया, पीछे बचा 0। अगली संख्या अपने पास इसमें 729 के अंदर अब 9 है, तो मैं यहाँ 9 लिख देता हूं। 9 में जाएगा आपके 3 का भाग फिर से 3 बार, तो 3 तिरी 9। 9 में से 9 चले गए, पीछे बचे 0 साथियों। अब हम आगे भाग देंगे, तो आगे फिर से अंकों को जोड़ें। 243, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 होते हैं, मतलब फिर से आपके इसके अंदर 3 का भाग चला जाएगा। तो चलिए 3 का भाग दे देते हैं। 3 का भाग साथियों, 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 का पहाड़ा 8 बार बोलते हैं तब 24 आता है, और 24 में से 24 चला जाएगा 0, और आगे अपने पास 3 है, तो 3 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे 3 एकम 3, 3 में से 3 चला गया 0, मतलब 243 में 3 का भाग पूरा पूरा आपके 81 81 बार गया है। चलिए आगे 8 और 1 9 फिर होते हैं, फिर से 3 का भाग चला जाएगा। 3 का पहाड़ा बोला 2 बार, 3 दूनी 6। तो 8 में से 2, 8 में से 6 चले गए, पीछे बचे साथियों 2। आगे संख्या अपने पास 1 है, तो 2 और 1 21 हो गए, तो 7 तिये 21, मतलब 81 के अंदर आपके 3 का भाग जाता है 27 बार। 27 में 3 का भाग देंगे, 27 में 3 का भाग आपके 9 बार चला जाता है। 9 में देंगे 3 का भाग, फिर से अंत में 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो इस तरीके से अपने यहां 729 में कि अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 प्राप्त हुए। अतः अब हम लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। तो जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे, ये मैंने लिख दिया वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल लेते ही 729 पे तो वर्गमूल का निशान लग गया, और इधर हर दो में से एक जोड़ा लेना है। तो यहाँ 2 3 में से एक 3 आ गया, फिर इन दोनों 3 में से एक 3 आ जाएगा, फिर इन दोनों 3 में से एक 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 तिरी 9 और नम तिरी 27। तो 729 का जो वर्गमूल है वो अपने पास 27 होता है, जो कि इसका एकदम राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें साथियों 400 का वर्गमूल लेना है। तो 400 का वर्गमूल लेने पर वही स्टेटमेंट होगा अपना। क्या करेंगे? सबसे पहले
अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो आप यहां लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो जैसे ही इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, ये इसके अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ 400, 400 में आप 2 का भाग देंगे तो साथियों 200 बार चला जाएगा। 200 में फिर से 2 का भाग देंगे तो भाग चला जाएगा आपके 100 बार। 100 में 2 का भाग देंगे तो भाग चला जाएगा 50 बार। और 50 में 2 का भाग देंगे तो भाग चला जाएगा 25 बार। 25 में देंगे 5 का भाग तो चला जाएगा 5 बार। और 5 में चला जाएगा फिर से 5 का भाग 1 बार। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, हमने यहाँ लिख दिया 400 बराबर। 400 बराबर मैं नीचे लिख दूं यहाँ, क्योंकि ऊपर आएगा नहीं। 2 है आपके पास, 1 2 3 और 4 बार 2 है साथियों। फिर उसके बाद है आपके पास 2 बार 5, तो ये 1 और ये मैंने लिख दिया आपके सामने 2। अगली बात क्या होगी, वही पूरी वर्गमूल लेने पर। तो जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ 400 के ऊपर तो वर्गमूल का निशान बना देंगे। और आगे इनमें से दो दो के जोड़े लेने हैं। इन दो में से एक 2 आ गया, फिर इन दोनों 2 में से एक 2 आ गया, इन दोनों 5 में से एक 5 आ गया। तो इस तरीके से आप इन सबको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो कहने का मतलब अपने 400 का जो वर्गमूल है वो 20 आ जाएगा, जो कि अपना एकदम सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों 1764। तो 1764 का वर्गमूल लेंगे तो चलिए पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर ले हम। तो यह मैंने लिख दिया आपके सामने 1764। साथियों इसका इकाई अंक 2 है तो अतः इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 का पाड़ा बोलेंगे आप 8 बार, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 17 में से जैसे ही आप 16 घटाओगे पीछे 1 बचेगा। आगे वाला अंक 6 है तो ये 1 और 6 फिर से 16 हो गया। तो 16 में 2 का भाग चला गया 8 बार, 8 दूनी 16, 16 में से 16 गया 0। अगला अंक अपने पास यहाँ 4 है तो 4 में 2 का भाग चला जाएगा 2 बार। तो इस तरीके से 1764 के अंदर आपके 2 का भाग चला गया 282 बार। अब हम इसमें फिर से इकाई अंक 2 है तो हम यहाँ 2 का भाग एक बार और दे देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। तो इस तरीके से 882 के अंदर आपके 2 का भाग चला गया 441 बार। अब इकाई अंक 1 आ गया तो 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का भाग केवल उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 हो। यहां 441 है, इनको जोड़ो साथियों। तो 4 और 4 8, 8 और 1 9 हो गए। मतलब यदि किसी संख्या के इकाई अंकों तक योग 3 6 या 9 प्राप्त हो तो उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहां हम इसमें 3 का भाग दे देंगे। 4 में 3 का भाग एक बार, 4 में 3 का भाग एक बार दे दिया हमने। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, पीछे बचा 1। आगे अपने पास यहाँ ये 4 है तो 1 और 4 14 हो गए। इसमें 3 का भाग चला जाएगा 4 बार, 4 तिये 12, 14 में से 12 चले गए, पीछे बचा 2 और आगे वाला 1 मिलके 21 हो गए। तो 21 में भाग चला जाएगा 3 का आपके 7 बार। तो अब फिर से अंकों का योग करें हम। तो फिर से अंकों को जोड़े तो 7 और 4 11, 11 और 1 12 होता है। 12 को फिर से जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा साथियों। तो कहने का मतलब इसमें फिर से 3 का भाग जा रहा है। तो चलिए इसमें 3 का भाग दे दें। 3 का भाग 1 और 4 14 में चला जाएगा 4 बार साथियों। 4 तिरी 12। तो आप 14 में से 12 घटा देंगे, पीछे बचेंगे 2, 2 और 7 27। तो यहां हो जाएंगे अपने नम तिये 27। तो इस तरीके से 3 का भाग 147 में गया 49 बार। 49 में 7 का भाग चला जाएगा 7 बार और 7 में चला जाएगा फिर से आपके 7 का भाग एक बार। तो इस तरीके से हमने 1764 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं, जिनमें 2 आए हैं 2 बार, 3 आए हैं आपके 2 बार और फिर उसके बाद 7 भी आए हैं 2 बार। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल लेने पर, तो जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे तो यहां मैंने वर्गमूल का निशान बना दिया और यहां 1764 लिख दिए। और इधर इन 2 में से एक 2 आ गया साथियों। फिर यहां इन 3 में से एक 3 आ गया और फिर इन 2 7 में से एक 7 आ गया। और इस तरीके से अपने यहां ये 7 है, यहां 3 दूनी 6 और 6 7 42। तो मतलब क्या आ गया, 42 इसका वर्गमूल आ गया, जो कि अपना एकदम सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। चौथा है साथियों हमारे पास 4096। तो 4096 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कर लेते हैं इसके हम लोग अभाज्य गुणनखंड। तो यह मैंने लिख दिया 4096। 4096 का इकाई अंक 2 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूनी 4, 4 में से 4 चला गया 0।
आगे जीरो है तो जीरो में दो का भाग जीरो बार ही जाएगा, और दो का पाड़ा जीरो बार बोलेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो में से जीरो गया जीरो। अगली संख्या है मेरे पास 9, तो 9 में दो का भाग चला जाएगा आपके चार बार, चार दूनी 8। तो 9 में से जब आप 8 घटाओगे पीछे बच जाएगा एक, और आगे है 6 16, तो 16 में भाग चला जाएगा आपके दो का 8 बार, 8 दूनी 16, तो 16 में से 16 चले गए जीरो साथियों। अब क्या करना है, 2000 जो 48 आए हैं इसका जो इकाई अंक है वो अपने पास यहां फिर से 8 है, तो दो का भाग एक बार और चला जाएगा, तो दो का भाग दो में एक बार, जीरो में भाग जाता नहीं है इसलिए जीरो भी लिख देते हैं, और जीरो में पाड़ा बोले दो का तो फिर आपके जीरो बार ही जाता है, जीरो का पाड़ा दो का पाड़ा बोलेंगे जीरो बार तो जीरो ही आएगा। अगली संख्या है आपके पास चार, चार में दो का भाग दो बार, और आपके 8 में चला जाएगा चार बार। इकाई अंक चार है अतः दो का भाग और चला जाएगा। दो का भाग दिया आपने 10 में 5 बार साथियों, दो में दो का भाग एक बार, और चार में दो का भाग दो बार। इकाई अंक दो है अतः फिर से दो का भाग चला जाएगा। 5 में गया आपके दो का भाग दो बार, दो दूनी चार, तो इस तरीके से यहाँ 5 में से चार घट गए, पीछे बचा अपने पास एक, एक और आगे है एक, 11 हो गए, तो 11 में दो का भाग चला जाएगा 5 बार, तो 5 दूनी 10 आ जाएंगे, 11 में से 10 गया पीछे बचा एक, एक और आगे दो है तो भाग फिर से आपके 6 बार चला जाएगा, दो छंग 12, तो 12 में से 12 गया जीरो। तो यहां आ गई अपने 256 साथियों। 256 में फिर से आपके दो का भाग जा रहा है, तो दो का भाग हम राजी खुशी दे दें, में दो में दो का भाग एक बार, 5 में चला जाएगा दो बार, एक दो 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 चार साथियों, तो दो बार भाग चला गया। 5 में से आपके चार घट गए, पीछे बचा एक, एक और 6 आगे 16 है, तो 8 दूनी 16। 256 में दो का भाग गया 128 बार, 128 में फिर से दो का भाग जाता है, तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 6 और 4 64 हो गए। 64 में फिर से दो का भाग, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 64 में दो का भाग चला गया 32 बार। 32 में आप दो का भाग और जा रहा है तो और दे दीजिए, दो एकम दो, 3 में से दो चले गए, पीछे बचा साथियों एक, और एक और दो 12, तो भाग चला गया आपके 6 बार, 6 दूनी 12। तो यहां अब 16 को मैं इधर आगे साइड में ले लूं आपके सामने, तो मैंने 16 को वापस यहां लिख दिया। 16 में जाता है दो का भाग आपके 8 बार, 8 में प्यारे साथियों दो का भाग जाता है 4 बार, 4 में जाता है दो का भाग आपके 2 बार, और दो में चला जाएगा दो का भाग एक बार। तो इस तरीके से अपने यहाँ जो 4096 है इसके अभाज्य गुणनखंड में दो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बार आया है। तो इसको मैं लिख दूंगा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो। या हमने 6 बार लिख दिए, 6 बार चलिए नीचे लिख देते हैं यहाँ, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो। तो अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने पर, तो जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे, चलिए वर्गमूल में यहां लिख दिया मैंने, यहां आपके 4996। तो वर्गमूल में दो दो के जोड़े बाहर आते हैं साथियों, तो एक दो यहां से, फिर एक दो आ जाएगा इन दो में से, फिर एक दो आ गया इन दोनों में से, फिर एक दो ले लिया आपने इन दोनों में से, फिर एक दो आ गया इन दोनों में से, और आखिर वाला दो आ गया इन दोनों में से। इन सबको जब आप गुणा करोगे तो ये दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना हो जाएंगे आपके 64 साथियों। तो एक दो तीन चार पांच और छह, तो इस तरीके से अपने यहाँ 4096 का जो वर्गमूल है वो 64 आया है साथियों। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला पांचवा है हमारे पास 7744। तो इसमें आप यहाँ लिख दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पर इकाई अंक आपके पास चार है तो दो का भाग चला जाएगा, दो का भाग आपके सात में गया तीन बार साथियों, तो तीन दूनी छह, सात में से छह गया पीछे बचा एक, एक और सात 17 होते हैं तो 17 में चला जाएगा तीन का भाग आपके 8 बार, 8 दूनी 16, 17 में से 16 चला गया पीछे बचा एक, एक और चार हो गए 14 है, तो 14 में दो का भाग चला जाएगा 7 दूनी 14, और फिर चार में चला जाएगा आपके दो बार। चलिए फिर से इकाई अंक दो है तो दो का भाग दे देते हैं, दो का भाग तीन में चला गया एक बार, एक दो दो, तो तीन में से दो घटाओगे पीछे बचेगा आपके पास एक, एक और आगे है 8 18, तो भाग चला जाएगा 9 बार, नम दूनी 18।
18 में से 18 चला गया 0, फिर आगे 7 है तो 7 में 2 का भाग चला जाएगा आपके 3 बार। तो इसी तरीके से 7 में से 3 दूनी 6 घटाओगे पीछे 1 बच जाएगा, 1 के आगे फिर 2 है तो ये हो गए 6 दूनी 12 साथियों। इकाई अंक फिर से आपके पास 6 है, फिर से 2 का भाग दे दो, 2 का भाग 19 में चला गया, 9 दूनी 18 बार। तो 19 में से 18 घट गया, पीछे बचा 1, 1 और 3 13, तो 6 दूनी 12। 13 में से 12 घटा देंगे तो पीछे बचेगा 1, 1 और 6 16, तो 8 दूनी 16, मतलब 968 आया है। 968 में फिर से 2 का भाग जाता है, 2 का भाग 9 में चला गया 4 बार, 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 घटाओगे पीछे बचेगा 1, 1 और 6 16, तो 8 दूनी 16, आगे है 8 तो 4 दूनी 8। 484 साथियों, फिर से 2 का भाग जा रहा है, दे दीजिए। एक एकम 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। 242 इकाई अंक 2 है, फिर से आपके पास 2 का भाग जा रहा है तो फिर से दे दो, 1 दू दू, 2 दू 4 और 1 दू दू। इस तरीके से अपने यहाँ 121 आए हैं साथियों। 121 में 11 का भाग जाता है। 11 की भाजकता का नियम है कि एक अंक छोड़ करके और एक लेना है और उनको जोड़ना है, तो 1 और 1 2 हो गए, उनमें से शेष को घटा दो तो घटाने के बाद 0 आता है। तो इस तरीके से अपने यहाँ शेषफल 0, 11 या 11 का कोई भी गुणज बचे तो उसमें 11 का भाग जाएगा। तो 121 में आपने 11 का भाग दे दिया, 11 का भाग चला जाएगा, 11 एकम 11, 12 में से 11 चला गया, पीछे बचा साथियों 1 और आगे 1 और 1 है, तो 11 में 11 का भाग चला जाएगा 1 बार। अब लास्ट में आपके पास 11 है तो इस 11 में 11 का भाग दे दो 1 बार। तो इस तरीके से हमने 7444 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, जो कि हमारे पास आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 11 गुणा 11। तो इनमें से प्रत्येक के दो दो जोड़े सेलेक्ट करके और उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने नीचे जगह के अभाव में ऊपर लिख दिया 7744 के आगे 2 को 6 बार गुणा में और फिर 11 गुणा 11। तो अब हम वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने पर दो दो के जोड़े सेलेक्ट करेंगे, इन दो में से एक 2 आ गया, इन दो में से एक 2 ले लिया हमने, इन दो में से भी हमने एक 2 ले लिया, और फिर लास्ट वाले 2 11 में से एक 11 आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 को 11 से गुणा करोगे तो 11 8 88, जो कि अपना एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अब लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास साथियों पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न हमें बोल रहा है 9604। तो आप क्या करेंगे, 9604 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहीं लिख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड करने पर, मैं यहाँ अभाज्य गुणनखंड का साइन बना दूं। अब क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया 9604। इसमें इकाई अंक 4 है इसलिए 2 का भाग दे दूं, 9 में चला जाएगा 4, 2 का भाग 4 बार, 4 दूनी 8। तो 9 में से आप जैसे ही 8 घटाओगे तो पीछे बचेगा आपके पास 1, और फिर अगली संख्या 6 है तो 2 का भाग 1 और 6 16 में चला जाएगा 8 बार। 0 का 0 और 4 में दे दोगे आप 2 का भाग 2 बार। फिर से इसमें इकाई अंक 2 आ गया, मतलब आप 2 का भाग देना चाहोगे तो दे दीजिए। 2 का भाग 4 में चला गया 2 बार, 8 में चला गया 4 बार, 0 का 0 और 2 का भाग 2 में दे दिया आपने 1 बार। अब ये आ गए आपके पास 2401 साथियों। तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो इकाई अंक 1 है, तो अतः इसमें आपके 2 का भाग जाना नहीं है। अंकों का योग करें तो 2 और 4 6 और 1 7 आता है, मतलब 3 का भाग भी नहीं जाएगा। इसका इकाई अंक 0 और 5 भी नहीं है साथियों, तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब हमें देखना है 7 की भाजकता का नियम। 7 की भाजकता का नियम बोलता है इकाई अंक का दुगुना करके शेष संख्या में घटाइए। तो 240 में से मैं 2 घटा देता हूं तो 238 बचते हैं। 38 का इकाई अंक फिर से 8 है, तो इसका दुगुना करके शेष संख्या में से घटाइए। तो 23 में से 16 चला गया, पीछे बचा 7। यदि शेषफल 7 0 या 7 का गुणज बच जाए तो उसमें 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यहाँ 7 बच रहा है तो 7 का भाग इसमें चला जाएगा, अतः हम यहाँ पर 7 का भाग दे देते हैं। तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, 3 7 21, तो 24 में से 21 चले गए, पीछे बचे 3 साथियों, 3 और 0 30, तो भाग चला जाएगा 4 बार, 7 चौक 28। 30 में से 28 चले गए, पीछे बचे 2, 2 और 21 है, तो फिर से 7 का भाग चला जाएगा 3 बार। तो यहाँ हमारे पास 343 आ रहे हैं, इसमें फिर से 7 का भाग चला जाएगा, 7 का भाग जाएगा 7 चौक 28 बार। 34 में से 28 चले गए साथियों, 34 में से 28 चले गए, पीछे बचे 6, 6 और 3 63, तो भाग चला गया आपके पास 7 9 63।
49 बार। 49 में जब आप 7 का भाग देंगे तो 49 में 7 का भाग जाएगा 7 बार, और इधर मैं लिख दूं आपके पास एक बार और, 7 में 7 का भाग चला जाएगा आपके एक बार। तो इस तरीके से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो मैंने 1604 के अभाज्य गुणनखंड करके और उसको उसके सामने लिख दिए। अब मैं ले रहा हूं यहाँ वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने पर, तो जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे या वर्गमूल का निशान बढ़ा लेंगे, ये 9604 को इसके अंदर लिख देंगे, फिर बराबर इन दो में से एक दो आ गया साथियों, फिर यहाँ इन दो सात में से एक सात ले लिया आपने, और फिर इन दो सात में से एक सात ले लिया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सातों साती 49, 49 दूनी 98, या दोनों साता 14 और चौ सातू 98, 98 इसका एकदम करेक्ट वर्गमूल आ गया। चलिए अब देखते हैं सातवां प्रश्न। तो यहां हमने ले लिया सातवां प्रश्न 5929, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के अंदर मैंने लिख दिया 5929, इसका इकाई अंक 9 है, तो इसमें आपके 2 का भाग नहीं जाएगा। इसके अंकों का योग करेंगे साथियों, तो 5 और 9 14, 14 और 2 हो गए 16, 16 और 9 25, 25 को वापस जोड़ा तो 2 और 5 7 आए, मतलब 3 का भाग भी नहीं जाएगा। इकाई अंक इसका 9 है, अतः 0 या 5 नहीं होने के कारण इसमें अगली अभाज्य संख्या 5 का भी भाग नहीं जाएगा। अब हमें देना है इसके अंदर 7 का भाग। 7 की भाजकता का नियम पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, आप एक बार और ट्राई करना चाहे तो देख लो। 5 9 2 9, 9 अंतिम अंक 9 का दोगुना करो, 18 हो गया। आप 92 में से 18 घटाओगे, एक उधार दो, 12, 12 में से 8 चला गया, पीछे बचा 4, और यहाँ उधार देने के बाद 8, 8 में से 1 चला गया 7, और पीछे 5 का 5। अब क्या करेंगे, 4 का दोगुना करेंगे, 4 दूनी 8, तो आप 57 में से 8 घटाओगे तो 49 बचेंगे, जो कि 7 का गुणज है। तो अतः इसमें 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसमें हम 7 का भाग दे देंगे। तो 7 का भाग देने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने 7। 7 का पाड़ा बोलूं, 7 आटी 56, तो 59 में से 56 चले गए, पीछे बचे 3 साथियों। 3 और 2 32, तो 7 चौक 28, तो 32 में से 28 चले गए, पीछे बचे 4, 4 और 9 49, तो सातों साती 49। फिर से इसमें 7 का भाग जाएगा, एक बार फिर से 7 का भाग दे दूं, 1 7 7, तो 8 में से 7 चला गया, पीछे बचा 1, 1 और 4 14 है, इसमें 7 का भाग चला जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, तो 14 में से 14 चला गया 0, और अगला 7 में 7 का भाग एक बार। 121 से हम परिचित हैं, 121 में 11 का भाग जाएगा आपके 11 बार, और 11 में दे दिया 11 का भाग हमने एक बार। तो इस तरीके से यहां हम लिख देंगे अब 5929 बराबर मैंने लिख दिया 7 गुना 11 गुना 11। तो क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, तो जैसे ही वर्गमूल लिखेंगे ये 5929 और बराबर इस तरफ इन दो 7 में से एक 7 आ गया, इन दो 11 में से एक 11 आ गया, तो 11 7 77, जो कि अपना एकदम करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। तो 8वें में है 9216, इसका इकाई अंक साथियों 6 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो चलिए इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ 2 का भाग दूं, 2 का भाग 9 में चला गया आपके 4 बार, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घट गया, पीछे बचा 1, 1 और 2 12 हो गए, तो 12 में 2 का भाग चला जाएगा 6 बार। अगली संख्या हमने 1 ले ली, 1 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो पाड़ा बोलेंगे अपन 0 बार, तो 2 को पाड़ा 0 बार बोला तो 0 आया, 1 में से 0 चला गया, पीछे बचा 1, और आगे है आपके पास 6, तो 1 और 6 16, तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा आपके पास 8 बार। अब फिर से इकाई अंक 8 है, तो 2 का भाग आप दे सकते हैं, 2 का भाग 4 में चला गया 2 बार, 6 में 3 बार, 0 का 0, और 8 में दे दिया 4 बार। इकाई अंक यहाँ पर आपके पास 4 है, तो इसमें 2 का भाग फिर से चला जाएगा, 1 2 2, 3 में 2 का भाग एक बार, 1 2 2, 3 में से 2 चला गया, पीछे बचा 1, 1 और 0 10, तो 5 दूनी 10, 4 में चला जाएगा 2 का भाग आपके 2 बार। इकाई अंक 2 है, इसलिए आप फिर से 2 का भाग दे सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 11 में से आपके 10 चले गए, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, तो 7 दूनी 14, 15 में से 14 चला गया, पीछे बचा 1, 1 और 2 12, तो 6 2 12। फिर से आप इसमें 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि इकाई अंक आपके पास 6 है। 2 का भाग साथियों आपके 5 में चला गया 2 बार, 2 दूनी 4, तो यह मैंने लिख दिया 2 दूनी 4, 5 में से 4 घट गया, पीछे बचा 1, 1 और 7 17 हो गए, तो 8 दूनी 16, 17 में से 16 चला गया, पीछे बचा साथियों 1 और 6, फिर से 16 हो गया, तो इसमें 2 का भाग फिर से 8 बार चला जाएगा।
188 का इकाई अंक 8 है, तो फिर से आप 2 का भाग दे सकते हो। 1 2 2 और 4 2 8 और 4 2 8। 144 आया है, 144 में फिर से 2 का भाग जाता है। 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। भागफल आया 72। 72 में फिर से 2 का भाग जाता है साथियों 36 बार। 36 में जब आप 2 का भाग दीजिएगा तो 2 का भाग चला जाएगा आपके 18 बार। 18 में जब आप 2 का भाग देंगे 18 में जब आप 2 का भाग देंगे तो 18 में 2 का भाग चला जाएगा 9 बार। और 9 में देंगे 3 का भाग तो 3 का भाग चला जाएगा 3 बार। और अंत में जब 3 में देंगे आप 3 का भाग तो 1 बार चला जाएगा। तो इस तरीके से अपने यहाँ 9216 के जो अभाज्य गुणनखंड में दो आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार। तो यह मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार। फिर मैंने लिख दिया 2 बार 3 साथियों। तो जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे, जैसे ही आप यहाँ वर्गमूल लेंगे, यहाँ लिख देंगे आप 9216 और दो दो के जोड़ों में से 2 10 बार था तो 2 आपके सीधा 5 बार बार आ जाएगा। 1 2 3 4 और 5। और 3 2 बार था तो 3 आ जाएगा 1 बार। तो इस तरीके से ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 और 32 तिये 96 इसका एकदम आपके करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। 529 खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अतः इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 23 गुणा 23 ही होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये केवल 23 से भाज्य संख्या ही है, इसमें 23 के अलावा और किसी का भाग जाता नहीं है। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, और जैसे ही आप 23 का भाग देंगे तो 23 का 23 23 दूना 46। तो साथियों 52 में से आपके 46 चला गया, पीछे बचा 6। 6 और 9 69 है, तो 69 के अंदर आपके 23 का भाग चला जाएगा। 23 से कम 23 23 दूना 46 और 23 तिये 69। तो 23 में जब आप फिर से 23 का भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ 529 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो इन दो 23 में से केवल एक 23 का जोड़ा ले लेंगे बार, और इस तरीके से अपना 23 आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस आज के सेशन का और इस चौथे क्वेश्चन का आखिरी प्रश्न, जो हमें बोल रहा है 10वां प्रश्न हमें बोल रहा है, जो कि आज के इस सेशन का और इस चौथे प्रश्न का आखिरी प्रश्न होगा, जिसमें हमें 8100 के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर लिख लेंगे। तो इसके मैं अभाज्य गुणनखंड करूं साथियों, तो इस तरीके से मैं यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा और यहाँ लिख लूंगा 8100। तो इसमें आप भाग देंगे 2 का, क्योंकि इकाई अंक आपके पास यहाँ 0 है, तो इसमें 2 का भाग आराम से चला जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग चला गया 4 बार। 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0। 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो भाग देंगे 0 बार, तो आएगा 0 ही। 1 में से 0 चला गया, पीछे बचा 1। 1 और 0 अब 10 हो गए, तो 5 दूनी 10 और अगली संख्या आपके पास 0 है, तो एज इट इज अपन उसको नोट कर लेंगे। फिर 4050 के आधे करूं साथियों, उसमें 2 का भाग दूं तो वो आपके 2025 हो जाएंगे। 2025 का इकाई अंक 5 है, तो इसमें केवल 5 इकाई अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग भी जाता है। और अंकों का योग करें तो 2 और 2 4 और 5 9 होता है, तो मतलब 3 का भाग भी जाएगा। तो 3 का भाग 20 में चला गया, 6 18। 20 में से 18 चले गए, पीछे बचे 2। 2 और 2 22, तो 7 तिरी 21। और 22 में से 21 चला गया, पीछे बचा 1। 1 और 5 15, तो 5 तिये 15। फिर से इसमें 6 और 7 13 और 5 18 होते हैं, तो 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग एक बार और दे दीजिएगा। 3 का भाग 6 में चला गया 2 बार। 7 में भी 2 बार चला गया, 3 दूनी 6। 7 में से 6 चले गए, पीछे बचा 1। 1 और 5 15, तो 5 तिये 15। इसमें फिर से आप जोड़ेंगे तो अंकों का योग आपके पास 9 आ रहा है। फिर से 3 का भाग दे दीजिएगा। 3 का भाग 7 तिरी 21, और 22 में से 21 चला गया, पीछे बचा 1। 1 और 5 15, तो 5 तिरी 15 बार चला जाएगा। अब बचे अपने पास 75। 75 में फिर से 3 का भाग जाता है, 3 दूनी 6 बार। 7 में से 6 चले गए, पीछे बचा 1। 1 और 5 15, तो 5 तिये 15। 25 में केवल 5 का ही भाग जाएगा, तो 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से इस 8100 के अभाज्य गुणनखंड हमने किए हैं, वो आपके आए हैं। तो एक जोड़ा तो आया साथियों आपके 2 का, एक जोड़ा 2 का,
और फिर एक जोड़ा हो गया अपने पास यहाँ 3 का साथियों, फिर उसके बाद एक जोड़ा और 3 का है, और आखिरी जो जोड़ा है वो अपने पास है 5 का। तो इस तरीके से जब इसके वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल वाले स्टेप को मैं आपके यहाँ सबसे नीचे यहाँ लिख दूं। यहाँ हो जाएगा 8100, एक जोड़ा है वो आपके 2 का आ जाएगा बार, 2 जोड़े आ जाएंगे आपके बार यहाँ 3 के, और एक आखिरी जो जोड़ा है वो हो जाएगा आपके यहाँ 5 का। तो इन सबको जैसे ही आप लोग गुणा करोगे तो ये हो गए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और 18 पाँच 90, 90 हो गया, जो कि अपना एकदम सही आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 के 5वें प्रश्न में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।